हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3D से। आज अपन एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है जो 3D ज्योमेट्री से 25 में जेई मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज आपसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपना पहला क्वेश्चन है जो अपना 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं एंड देन इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2 ऑन द लाइन एल, लेट द लाइन आर। सेकेंड एक लाइन आपके पास है आर जो है माइनस आई प्लस जे केप माइनस टू के केप प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के केप एंड लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटरसेक्ट द लाइन एल, यानी जो पहले वाली लाइन है उसको क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन आपको वैल्यू बतानी है अपने को 2 इंटू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी अपने पास जो डेटा गिवन है वो डेटा क्या क्या गिवन है वो पहले अपन एक काम करते हैं, उसको ईजी से वर्ड्स में अपन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो पहला तो है अपने पास कोई एक पॉइंट है ए जो है 1 to 2 का। अगर मैं किसी लाइन एल के अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर लूँ, किसी लाइन का ये जो लाइन है अपने पास एल के अबाउट अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर लूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लूँ तो वो पॉइंट आ रहा है पी। ठीक है, सेकंड अपने पास दे रखा है कि जो लाइन एल है वो अपने को क्या दे रखी है, वो दे रखी है अपने को सिमेट्रिक फॉर्म में, जो दे रखी है अपने पास x माइनस 1/1 इक्वल टू वाई प्लस 1/-1 एंड इक्वल टू z माइनस 2/2। ये अपने को लाइन दे रखी है। ठीक है, तो अगर इस लाइन को अपन देखें तो ये क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में लिखी है तो जो नीचे की साइड लिखे हुए हैं वो तो सारे उस लाइन के डी होते हैं, एंड जो ऊपर लिखा है x-1 एंड y+1 z-2 ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, एक अलग और लाइन दे रखी है जो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन जो दे रखी है वो कैसे होती है, a प्लस लेमडा टाइम्स बी फॉर्म में होती है, जिसमें a जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, एंड b जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर जिसके पैरेलल वो लाइन होती है, यानी ये बताता है आपका एक तरह से डायरेक्शन बताता है। तो ये अपने को आर वेक्टर अगले ने क्या दे रखा है, आर जो लाइन है जो वेक्टर फॉर्म में वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के केप -2 के केप प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के केप। यानी ये जो लाइन है ये -1 -2 पॉइंट से तो पास कर रही है, और जो वेक्टर है आई माइनस जे और के, इसके ये लाइन पैरेलल है। तो अब अपने को निकालना, पहला तो क्या निकालना है, उससे जो पहली एल लाइन है उसकी रिस्पेक्ट में ए जो अपने पास पॉइंट अपन ने लिया है जो गिवन है अपने पास, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। और सेकंड चीज निकालनी है कि जो लाइन एल है वो जो है लाइन आर को एक पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और देन अपने को 2 पॉइंट आ जाएंगे पी और क्यू, तो उसका अपन इजीली क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपने पास कोई लाइन है एल, तो एल लाइन है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कोई पॉइंट ए है जो है अपना 1 to 2 गिवन है, इस पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये अपने पास है पी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को निकालना क्या है, पी निकालना है सबसे पहले। तो अपन ने जब पढ़ा है थ्योरी में, क्लासेज में, तो अपन क्या करते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या इमेज निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड जनरल पॉइंट ऑन गिवन लाइन, यानी जो गिवन लाइन है उसके ऊपर आपको जनरल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो जनरल पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन लाइन है, जो भी आपके पास गिवन लाइन है जो अपन को अगले ने दे रखी है, उसके इक्वल टू में क्या कर दो, कोई एक अननोन दे दो। तो यहाँ पे लेमडा लिखते हैं वैसे अपन, बट लेमडा पहले से लिखा हुआ है तो लेमडा तो नहीं लिखते हैं, कोई म्यू लिख लेते हैं। ठीक है, -1 प्लस टाइम्स इक्वल टू z-2/2, और इसके इक्वल टू में अपन क्या ले लेते हैं, कोई k ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x y z जो आएगा वो जनरल पॉइंट आ जाएगा आपका k+1, 1 को k से मल्टीप्लाई किया और 1 को अपन उधर ले गए। ठीक है, सेकंड हुआ -k-1, थर्ड हुआ 2k+2। ये अपना हो गया कोई भी जनरल पॉइंट जो इस लाइन L के ऊपर है। ठीक है, तो ये कोई भी जनरल पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है वो कैसा हो गया, k+1 -k-1 और 2k+2, ये जनरल पॉइंट हो गया। अब सेकंड स्टेप अपना क्या होता है, स्टेप फर्स्ट तो होता है जनरल पॉइंट फाइंड करना, सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी अपन ने जनरल पॉइंट लिया है उस जनरल पॉइंट को अपन क्या करते हैं, लेट जनरल पॉइंट जो है, जनरल पॉइंट एज
P, इसको P के अपन ने जनरल पॉइंट को P मान लिया, क्योंकि ये कोई भी जनरल पॉइंट है तो उसी लाइन पे होगा, तो P भी उसी लाइन पे है, तो अपन क्या करते हैं P जो पॉइंट है वो जनरल पॉइंट यही है, ठीक है, तो P पॉइंट अपने पास मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को पता है कि AP और L जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि P जो है वो A का फोटो परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट AP एंड L इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AP का जो डायरेक्शन होगा और L का जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों का क्या रहेगा, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, dr का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो वो क्या आ जाएगा, 0। तो मैं क्या बोलूं, dr ऑफ AP, तो AP का dr क्या हो जाएगा, P माइनस ए कर दें, तो पहला तो आ जाएगा K, सेकेंड क्या आ जाएगा -K, ठीक है, सॉरी सेकेंड आ जाएगा -K -3, एंड थर्ड आ जाएगा 2K, ठीक है, ये आ गया dr, एंड dr ऑफ L क्या हो जाएगा, dr ऑफ L जो है dr ऑफ L है वो है अपने पास 1, dr ऑफ L है 1 -1 एंड 1, तो अब क्या हो जाएगा dr ऑफ AP एंड डॉट प्रोडक्ट विथ dr ऑफ L, एंड डॉट प्रोडक्ट विथ dr ऑफ L जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, K प्लस 3 और प्लस में 2K इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक अपन ने कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर किया है, तो इसको एक बार दोबारा से देख लो कि क्या क्या वैल्यू है, 2L, सॉरी ये है अपने पास 2, ये है अपने पास यहाँ पे 2, जो dr है इसमें 2, तो यहाँ पे हो गया 4K, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 4K, ठीक है। अपने पास वैल्यू आ गई 6K प्लस 3 इक्वल टू 0, तो जो K की वैल्यू आई, K अपने पास जो अननोन था, K की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस में 1/2। अगर K की वैल्यू -1/2 हुई तो आपका जो जनरल पॉइंट था P, जनरल पॉइंट था वो P बन जाएगा, यानी फुटो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो P अपने पास क्या आ गया, P आ गया अपने पास, P पॉइंट आ गया, K की वैल्यू तो -1/2 आएगी, तो डायरेक्ट मैं 1/2 रखता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ जो पॉइंट आया वापस -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो वापस माइनस में 1/2, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, तो P की वैल्यू आ गई, यानी अपने को फुटो परपेंडिकुलर मिल गया। अब अपने पास एक दूसरी लाइन है, एंड अनोदर लाइन क्या है, अनोदर लाइन जो अपने को दे रखी है अगले ने, वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कैसी, आर वेक्टर कैसा है, आर वेक्टर अपने को दे रखा है उसने -i + j -2k, -i + j -2k ये दे रखा है, और आगे क्या लिख रखा है, प्लस लेमडा टाइम्स आई थिंक i - j + k कैप है, प्लस लेमडा टाइम्स i - j और प्लस में क्या है, k कैप है, ठीक है, और लेमडा जो है वो कोई अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास है, ये अपने पास अगले ने दे रखा है। अब अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कोई नई लाइन L डैश बोलूँ और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या है -1 1 एंड -2, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें x + 1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 -1 और 1 है, तो ये आ गया 1 इक्वल टू y - 1 अपॉन में क्या आ गया, y - 1 अपॉन में आ गया आपका -1 एंड इक्वल टू z + 2 अपॉन में क्या आ गया 1, अपॉन में आ गया 1। ये चीज़ अपने को मिल गई, ठीक है। ये चीज़ अगर अपने को मिल गई, सॉरी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो L जो सेकेंड लाइन आई वो मिल गई। अब इसका भी अपन क्या करते हैं, जनरल पॉइंट फाइंड करते हैं। जनरल पॉइंट फाइंड क्यों करेंगे, अगर दो लाइन है, दोनों के अपन क्या करते हैं, एक का जनरल पॉइंट मानते हैं, दूसरे का जनरल पॉइंट मानते हैं, और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों के जनरल पॉइंट होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो दोनों के जनरल पॉइंट अगर एक दूसरे के इक्वल हुए तो वहाँ से अपने को वो पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अपने को मिल जाएगा। तो इसका अपन जनरल पॉइंट पीछे वाली फॉर्म से माने इसके इक्वल टू में कोई मान लेते हैं म्यू, तो अपने पहले के माना था, म्यू मान लेते हो, तो म्यू -1 और यहाँ पे आ गया -μ + 1 और म्यू -2, ये अपने पास क्या आ गया, जनरल पॉइंट। अब अपने को पता है कि भाई ये दो दूसरा अपना है वो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहले का जनरल पॉइंट क्या था, जनरल पॉइंट वापस से मैं लिख रहा हूँ, जनरल पॉइंट ऑफ L जो अपन ने लाइन ली थी उसका जनरल पॉइंट था अपने पास λ + 1, सेकेंड था सेकेंड अपने पास पॉइंट क्या था, सेकेंड अपने पास पॉइंट था जनरल पॉइंट, सॉरी के लिया था अपन ने, लेमडा नहीं के लिया था,
तो अपन के की फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट अपने पास था k+1 -k-1 और 2k+2, ठीक है। तो वही पॉइंट अपन लिखते हैं जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L। जो लाइन L है उसका जनरल पॉइंट अपन ने क्या लिया था, उसका जनरल पॉइंट अपन ने लिया था, अपने पास था k+1 -k-1 और 2k+2 एंड जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L डैश जो अपन ने अभी जो सेकेंड लाइन ली है, इसका जनरल पॉइंट अपने पास क्या आया है, μ-1 -μ+1 और μ-2। अब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड L डैश। इनका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कोई भी यहाँ से दो इक्वेशन बना लो। तो पहले मैंने क्या किया कि k+1 इक्वल टू कर दिया μ-1, ठीक है। इन दोनों को पहले कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर दिया और सेकंड क्या कर दिया, लास्ट वालों को कर दिया कि वहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन मेरी ईजी आ जाए, और इक्वल टू μ-2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आई k माइनस म्यू इक्वल टू 2, और यहाँ से इक्वेशन आई 2k माइनस म्यू की जो आई वो अपने पास आ गई, अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, -4, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं अपन तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप अगर पुट करते हो तो आपको क्यू मिल जाएगा। आप लेमडा की वैल्यू पुट करोगे तो भी वही पॉइंट मिल रहा है, और म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो भी वही पॉइंट मिल रहा है। तो क्यू पॉइंट जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, -1, 1 एंड -2, यह आ गया। इसको क्या किया आपने, आफ्टर पुट इनटू जनरल पॉइंट ऑफ एल, जो एल डैश लाइन है उसमें। अब अपने पास पी पॉइंट क्या था, पी पॉइंट अपने पास जो था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी 1/2 -1/2 और 1। अब अपन क्या निकालेंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स कर लो डायरेक्ट ही, तो 2 टाइम्स और पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऊपर लगाना नहीं है। तो ये आ गया आपका 1/2 और +1 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -1/2 और -1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस में क्या आ गया, एंड प्लस में आ गया अपने पास 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, यहाँ पे भी 9/4 एंड +9, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू जो आई अपने पास 9/4 + 9/4 कितना हो गया, ये जो वैल्यू आ गई टोटल आ गई अपने पास 27। जो फाइनल आंसर होगा वो अपना हो जाएगा 27। तो ये JEE 25 का जो अपना जनवरी अटेम्प्ट है उसका क्वेश्चन था 3D से, जो अपन ने देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।